नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम बिहार की बात करेंगे। कुल मिलाकर के और टोटल बात बिहार पर होगी। बिहार की दो घटनाएं हैं। आज नरेंद्र मोदी ने अपना जो उनका एनडीए है उसके सारे चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई और उस बैठक में कुछ एक वीडियो छोटा सा है, 17-18 सेकंड का है मेरे पास, जो मैंने किसी चैनल पर चल रहा था वहाँ से लिया है। शायद दीपक शर्मा का चैनल था, उस पर भी मैंने देखा। तो खैर, पहले हम उस वीडियो को देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ कि आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच इस तरह की असहज बातें क्यों हुई, क्या कारण रहा। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है इस 17-18 मिनट के वीडियो में, वो लगता नहीं कि वो आगे चल के शायद जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें ये परफॉर्मेंस ठीक होगी या जोड़ी है वो दूर दूर हो जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय शायद सम्राट चौधरी भी जो डिप्टी चीफ हैं उनके बीजेपी के, वो भी वहाँ उपस्थित थे और नीतीश कुमार राहुल से नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में शायद ये बात निकल के आ रही है जो मैं फील कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, उसके बाद फिर आप भी अंदाज़ लगाना, हम भी अपने अंदाज़ लगाएंगे कि आखिरकार ये बातचीत क्यों ऐसे हुई है और क्या है इसके मकसद, क्या है पीछे से। दूसरी बात, एक और ख़बर जो मैं बताना चाह रहा था लालू परिवार से है, वो मैं भी उसको भी मैं बाद में दिखाऊंगा। कुछ फ़ोटोग्राफ्स इस मीटिंग के भी हैं और उनके घर के भी फ़ोटोग्राफ्स शायद लालू यादव के, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो अब मैं आपसे बस एक अपील और करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो पूरा देखना, तब बिहार की राजनीति आपकी समझ में आएगी। चलो ये देखते हैं वीडियो। और इस वीडियो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ अहम बातचीत होती हुई दिख रही है। आपने देखा दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और बगल में सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं, उनकी किस तरह की हालत हो रही है। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा को मिलें और वो अपने बलबूते पर सरकार बनाएं। इनकी ज़रूरत भी पड़े नहीं पड़े, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल चल रहा है। तो इसमें एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, सारे चीफ मिनिस्टर बुलाए नरेंद्र मोदी ने आज। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बिहार चुनाव को लेकर के ही आक्रामक शैली में वहाँ अपना चुनाव प्रचार करना चाहते हैं और जो भी कुछ बातें हैं, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है सेना का, उसको भारतीय जनता पार्टी के हवाले से प्रचारित करना, नरेंद्र मोदी को महिमा मंडित करना, इस तरह की बातें हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस वीडियो में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की इन सारी चीज़ों से असहमत नज़र आते हैं। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने जो लालू यादव के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे, छोटे बेटे तो आपको मालूम ही है वो राजनीति में है और विपक्षी दल के नेता हैं वो इस समय, और जो बड़े बेटे हैं उनका जो क्लैश है घर का, वो सामने आ गया है। तो उस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा आपसे।
लालू यादव ने आज अपने बेटे को, जो तेजस्वी से बड़े बेटे हैं उनको पार्टी से, घर से और सारी जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं घर की, उनसे मुक्त कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। अभी आपको मालूम है कि लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और इसमें जो उनके छोटे बेटे हैं वो इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने एक बयान भी दिया है, वो भी वायरल हो रहा है कि वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के नाते उन्होंने मेरे बड़े भाई के लिए, तेज प्रताप यादव के लिए जो कुछ भी किया है वो उनकी अपनी बात है और वो हम सारे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बंधे हुए हैं, जो उनका निर्णय है हम उसके साथ हैं। हालांकि लालू यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, उस ट्वीट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो तेज प्रताप के साथ जाना चाहता है वो खुद अपना रास्ता तय करे, अपनी गैल तय करे और जो पार्टी के साथ रहना चाहता है वो पार्टी के साथ रहे। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि इसके ज़रिए जो हमारी छवि खराब हुई है, चूँकि वो तेज प्रताप किसी लड़की के साथ पाए गए हैं। तेज प्रताप ने 2 दिन पहले शायद अपनी जो फेसबुक पोस्ट है उस पर एक लड़की है, कोई नाम है यादव है सम करके, उसके साथ 12 साल से अपने संबंध बताए हैं और जबकि उनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और वो उस लड़की के साथ जो लड़की है, पहली इनकी जो पत्नी है, वाइफ है, उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है और भी कुछ मुकदमे उन्होंने डाले हुए हैं। उसकी तरफ से जो उधर डिमांड है कोर्ट में, शायद 26 करोड़ रुपया देने की डिमांड की गई है कि वो 26 करोड़ रुपया दे दें, हम तलाक ले लेंगे। लेकिन लालू यादव इस बात से पहले से ही खुश नहीं थे और इस बीच कुछ ऐसा उनके सामने आई हैं बातें कि तेज प्रताप ने एक लड़का कोई कुछ दिन पहले आरजेडी में भर्ती कर लिया था, उसके ज़रिए वो तेजस्वी के ख़िलाफ़ और शायद मीसा भारती और परिवार के ख़िलाफ़ अनर्गल बातें किया करता था, उसे पार्टी से अभी निकाल दिया है। और बाद में पता चला कि उसी की जो सिस्टर है उसके साथ तेज प्रताप का अफेयर शुरू हो गया और अब उन्होंने उस पर फेसबुक पर ये पोस्ट लिख दी। हालांकि जो पोस्ट लिखी थी वो शायद कुछ देर तक रही, तो चूँकि वो एक बड़ा अकाउंट होता है, तेज प्रताप का होता ही है, वो वीआईपी व्यक्ति है, तो वो पूरे देश में वायरल हो गई और वो लोगों ने सेलेक्ट कर ली, फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, उसकी जो लैंग्वेज थी वो सब उनके स्क्रीनशॉट ले लिए और ये सारी बातें जब लालू यादव के पास पहुंची तो उनको भी एक मौका मिल गया। क्योंकि लालू यादव चाहते थे कि तेज प्रताप अपनी पहली पत्नी हैं उनके साथ रहें और घुल मिल करके साथ पूरे परिवार के साथ रहें, लेकिन तेज प्रताप कुछ अलग ही दिमाग का व्यक्ति निकला और उसने मतलब पार्टी को, लालू यादव के परिवार को डैमेज किया है, तो इसलिए उसे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। उन्होंने अपने घर से भी उन्हें बेदखल कर दिया गया है। इस पर कई लोगों के रिएक्शन आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, उनसे भी किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लालू यादव के परिवार का निजी मामला है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना, हमें राजनीति नहीं करनी है। नेचुरल सी बात है कि जब लालू यादव के परिवार पर बात आएगी तो फिर नरेंद्र मोदी के परिवार पर भी बात जाएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी फूंक फूंक करके कदम रख रही है और उसने इस तरह की कोई आगे की प्रतिक्रिया है वो सोच समझ करके दी है। इधर लालू यादव को चिंता थी कि ये जो पोस्ट लिखी तेज प्रताप ने अपनी फेसबुक पर, इससे पार्टी को बहुत भारी नुकसान होता, चूँकि अगला चुनाव आने वाला है और उसमें हर व्यक्ति ये बात उठाता कि आपका लड़का तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, शादी हुई नहीं है और वो ऐसे ही किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आज लालू यादव ने बहुत कड़ा और कठोर कदम उठाया है। आप जानते हैं कि लालू यादव एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो अपनी जो सभ्य समाज होता है उसको साथ लेकर के चलते हैं और समाजवाद के घोर समर्थक हैं। वो नहीं चाहते कि मैं अपने घर में ये सब चीज़ें देखूं और मैं दुनिया को संदेश देता फिरूं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े पुत्र को इस तरह से अपने से अलग कर दिया है। हालांकि बताते हैं कि उनकी सारी बहनें तेज प्रताप को बहुत लाड़ प्यार करती थीं और प्यार करती थीं, लेकिन इसमें राजनीति शुरू हो उससे पहले ही उन्होंने उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया है। तो खैर उनका शायद
उनकी पार्टी की तरफ से ये भी चल रहा है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ये डोरे डाले जा सकते हैं और उन्हें उनकी पार्टी में ले जाया जा सकता है। वो खैर आगे की बात है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस बीच में जो आज की जो बात है वो बात मैं आपको फिर पीछे ले चलता हूँ कि जो नीतीश कुमार हैं, आज की बैठक में उन्होंने ये वीडियो आपने देख ही लिया था, वहाँ से वो मोदी की जो पूरी टीम थी, सारे चीफ मिनिस्टर थे इसके एनडीए के, उनको छोड़ करके बीच में ही तड़ीफुर हो गए। ये इसको भारतीय जनता पार्टी अपना अपमान समझ रही है, प्रधानमंत्री का अपमान समझ रही है कि नीतीश कुमार को इस तरह से बैठक छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे मैं बस वही एक कारण, ठोस कारण है कि नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं और सीटों पर शायद कोई अनबन बनी तो वो पार्टी की जो बैठक थी, वो जो एनडीए की बैठक थी, उसे छोड़ करके बहिष्कार करके चले गए। इससे क्या होगा, मुझे अब ये लगता है कि शायद तेजस्वी यादव से वो अपनी पेंगे बढ़ाने की अब कोशिश करेंगे या जो भी होगा। तो ये भी एक, चूँकि वो बहुत कलाकार व्यक्ति हैं, इधर से उधर होने में उन्हें कोई टाइम नहीं लगता और वो कुछ भी बोल देते हैं खरी खरी। उनका समाज जो है वो भी उन्हें इस तरह की राजनीति को पसंद करता है और वोट बैंक उनके साथ रहता है। तो अब ये देखेंगे कि आगे चल के ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब मैं एक और गहरी बात बता दूं कि ये जो खबर मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जिनके बलबूते पर केंद्र की सरकार बैसाखी के रूप में चल रही है, ये खबर जो बैठक के बहिष्कार की खबर है, गोदी चैनल में कहीं दिखाई नहीं दी। एक चैनल ज़रूर है इंडिया टुडे का, आज तक उसने एक खबर दिखाई और उसमें बाकायदे कहा कि वो पार्टी की जो बैठक थी एनडीए की, उसे छोड़ करके बहिष्कार करके चले गए। ये खबर 2-3 बार तो फ्लैश हुआ आज तक, पर उसके बाद आज शाम को कहीं ये खबर दिखाई नहीं दे रही है। तो वो खबर का भी हमने, जो आज तक की खबर है उसका भी एक स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा है, देखा होगा आपने। खैर, ये छोटा सा वीडियो था, बिहार की 2 खबरें थी। हमारे दिमाग में भी ये चल रहा था कि ये सारी बातें जनता तक पहुंचाई जाएं और फिर जो कुछ भी जैसा होता है वो सब हो। और आपने ये पूरा वीडियो मेरे साथ यहाँ तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद आपकी समझ में आ गई होगी बिहार की राजनीति, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।